हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं प्रभुदयाल विश्वकर्मा आज से आपको NCERT जो 9th मैथ्स है MP बोर्ड की हिंदी मीडियम की, उसको कराने जा रहा हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से आप इंग्लिश और मैथ्स दोनों का लाभ ले पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज उसको करने वाले हैं। जो चैप्टर है आपका उसका नाम है संख्या पद्धति। और पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हों, ठीक है। P और Q कैसे हों? पूर्णांक हों। और इस Q जो है, जो नीचे है हर, वो कैसा नहीं होना चाहिए? शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमें ये परिमेय संख्या और ये जो पूर्णांक शब्द आए हैं इनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि यदि हम एक संख्या लेते हैं 4 और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2। ये सभी जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 ज़ा 4, ऐसा ही आएगा। किसी भी संख्या को 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको डिवाइड किया 4 आया। मीन्स अगर हम किसी संख्या में 2 से डिवाइड कर रहे हैं या किसी संख्या में किसी और संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी आंसर आता है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी संख्या है जिससे हम किसी भी संख्या को डिवाइड करें हमारा आंसर वो संख्या खुद में आएगी। जैसे यहाँ पर 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 ही प्राप्त हुआ हमको। 8 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 8 ही मिलता है। 6 को 1 से डिवाइड करें तो 6 ही मिलता है। इसका ये अर्थ हुआ कि किसी भी संख्या को हम चाहें तो बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही किसी संख्या के बटे में कोई संख्या लिखी जाती है तो वो किस रूप में हो गई? P/Q के रूप में, अर्थात वो एक परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्णांक की। ये पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या आपने समझ ली। तो हर एक वो संख्या जो बटे में लिखी हुई होती है या जिसको हम बटे में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक के अंतर्गत आप देखते हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? सभी धन की संख्याएं, सभी ऋण की संख्याएं और शून्य। शून्य एक ऐसी संख्या है, ध्यान रखना, न जो धन का होता है ना ऋण का होता है। शून्य कभी भी धन का या ऋण का नहीं होता। कभी भी हम -0 या +0 नहीं लिख सकते। इसको भी हम शून्य लिख सकते हैं, इसको भी हम शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। तो धन की सभी संख्याएं, ऋण की सभी संख्याएं और शून्य अगर हम आपस में मिला दें तो इन तीनों का जो मिश्रण होता है, मेल होता है, जो ग्रुप होता है, जो समुच्चय होता है, उसको हम पूर्णांक के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। तो P/Q का मतलब ये Q भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। इसका मतलब यहाँ चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। ये जो Q है वो कुछ भी हो सकता है, बशर्ते ये जो Q है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या के बटे में शून्य है तब वो परिमेय संख्या नहीं होती है, फिर उस स्थिति में वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, ठीक है। तो इस लॉजिक को अगर आपको समझ में आया तो आप देख सकते हो, इसके अगर हम हल की बात करें तो आप लिख सकते हो क्योंकि 0 = 0/1 लिखा जा सकता है। ये भी पूर्णांक है। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? वो संख्या अपने आप में वही आती है। एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में भाग दिया जाए वो संख्या वही रहती है। जैसे कि अभी आपने समझा। तो भाई 0 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 से भाग देने के कारण ये 0 ही होगा, अर्थात 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। जैसे ही हमने 0 को 0/1 लिखा, ये हो गया P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो इस क्योंकि 0 को इतना लिखा जा सकता है, या हम ऐसा लिखें क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात यह
एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। अब जैसे ही परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में ही लिखा जा सकता है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि प्रश्न में था Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और आप यहाँ देख सकते हो कि 0 के बटे में 1 है। 0 बस नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या आ जाए बटे के नीचे, वो परमेय संख्या ही कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न, बहुत ही आसान था। अब प्रश्न दूसरे की तरफ हम चलते हैं, और प्रश्न दूसरा है 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, 3 और 4। अब देखो बेटा, यहाँ हमें निकालनी है परमेय संख्याएं, और ये 3 और 4 तो परमेय संख्या है नहीं, तो सबसे पहले तो हम इनको परमेय संख्या बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 3 को 3/1, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे ही हम बटे में कोई संख्या को लिखते हैं मतलब वो परमेय संख्या हो जाती है ना। एवं 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1, इसका मतलब इसको भी हम परमेय संख्या कह सकते हैं। अब ये दोनों संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं बन गई। अब हम इनके बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए बड़ी आसान विधि है। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमें 3 व 4 के बीच 6 संख्याएं, कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। अतः हम क्या करेंगे? 6-1 बराबर क्या निकाल लेंगे? 7। जितनी भी संख्या हमको निकालनी है उसमें 1 को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ 6 संख्याएं निकालनी थी, 6 में हमने 1 जोड़ा। अगर प्रश्न में कहा जाता है 4 संख्याएं निकाल लो तो 4-1 बराबर 5 निकालो। अगर कहा जाता है 3 संख्याएं निकालो तो 3-1 4 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे पहली संख्या, और पहली संख्या हमारी क्या थी? 3/1। ठीक है, अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, 3/1 लिखो। जो भी हमारा ये आया है उसको ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी गुणा कर दो। तो 30 कितना हो जाएगा? 21, और 7 कम से कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब दूसरी संख्या लिखो 4/1। कुछ नहीं करना, 4 में भी इसी का गुणा और नीचे भी इसी का गुणा। अब यहाँ 1 है, कुछ भी हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा तरीका हो गया है ना। तो 4×7 = 28, 7 × 7। ठीक है, अब तुमको क्या पकड़ना है भैया? ये संख्या है। ठीक, तो यहाँ नीचे को छोड़ दो, नीचे तो दोनों में 7 है, मतलब इसके बीच में जो भी संख्या आएंगी उनमें 7 ही आएगा बट्टे में। हमें 21 से चलना है 28 तक, गिनती लिखना है, और गिनती तो सबसे बन जाती है। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। ठीक है, और सबके बटे में क्या लिखना है? 7। ठीक है भाई, क्योंकि 7 यहाँ से वहाँ तक जाना है, इसलिए सबके बटे में हम क्या लिख देंगे? 7। क्या लिख देंगे? जो भी उसके बटे में आएगा। 7 से मतलब मेरा ये है कि जो भी बटे में आएगा वो मैं लिख दूंगा, वो आप लिख देंगे। ठीक है, अब इसको वापस हम कैंसिल करते हैं। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21 कट जाएगा, काट दो। ठीक है, इससे काटते हैं। अब क्या ये कटेगा? नहीं। क्या ये कटेगा? जो नहीं कट रहा उसको जो का त्यों लिख दो। हमें क्या, हमें तो लिखना है। अब नहीं कट रहा तो क्या करें? ठीक है, 26/7, 27/7। अब ये कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये हो गया 4, ये क्या हो गया? 3। अब इसका आंसर, आप आंसर जमाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? अर्थात 3 व 4 के बीच निम्न 6 संख्याएं, परमेय संख्याएं
हो सकती हैं। कौन कौन सी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।